ओम गौरी शंकराय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबको मेरी ओर से हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है और आज 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या मनाई जा रही है। यह तिथि का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए बात करते हैं हरियाली अमावस्या व्रत कथा की, पूजा विधि की और हरियाली अमावस्या का महत्व क्या है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन महीने में मनाए जाने वाले एक ऐसे पर्व की जिसका स्वागत बड़ी आतुरता के साथ सभी भक्तों द्वारा किया जाता है। वो है हरियाली अमावस्या। जैसा कि नाम से ही पहचाना जाता है, हरियाली जो संबोधित करता है हमारे पर्यावरण की, हमारे वातावरण की हरियाली को, वो है हरियाली अमावस्या, जिसके आगमन से भक्तों को पर्यावरण में हरियाली का आभास होता है। इस दिन किसान आने वाले वर्ष में कृषि का विकास का अनुमान लगाते हैं, शगुन करते हैं, सावन की बहार और खुशनुमे पर्यावरण का स्वागत करते हैं। हरियाली अमावस्या सावन महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कहते हैं। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शंकर से है। तीनों लोक में संबंध रखने के कारण इस अमावस्या का अपना विशेष महत्व माना जाता है। अतः पर्यावरण को संतुलित एवं शुद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से ही अनेक वर्षों से हरियाली अमावस्या का पर्व खूब धूमधाम से मनाया जाता है। नाम से संबोधित है हरियाली, इसलिए पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए इस दिन विशेष रूप से वृक्षारोपण करना चाहिए। इसका मुख्य लक्ष्य प्रदूषण को समाप्त कर पेड़ों की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करना है। यदि इस दिन कोई भी व्यक्ति एक भी पेड़ रोपित करता है तो उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन भर सुखी और समृद्ध बना रहता है। पेड़ों में देवताओं का वास माना जाता है, हम सभी ऐसा मानते हैं। इसी कारण पेड़ लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। पेड़ लगाने से वायु शुद्ध रहती है, पर्यावरण शुद्ध रहता है और जनजीवन पर दुष्प्रभाव कम पड़ता है। हमारे सनातन धर्म में वृक्षों को देवता स्वरूप माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार वृक्ष जोनि पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप मिलती है। ऐसा माना गया है कि पीपल के वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में अनेकों देवी देवताओं का वास माना जाता है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा विशेष रूप से पुण्यमयी फलदायी मानी गई है। पीपल के वृक्ष पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का वास भी माना गया है। इस दिन पीपल के मूल भाग में जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से पितर तृप्त होते हैं तथा शनि शांति के लिए भी शाम के समय सरसों के तेल का दिया जलाने का विधान है। पेड़ पौधों से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रकृति में रहने वाले समस्त जीव जंतु का जीवन सुरक्षित रहता है, उन्हें स्वच्छ वायु मिलती है, उन्हें प्राकृतिक संपदा मिलती है। आइए बात करेंगे हरियाली अमावस्या व्रत कथा की। आमतौर पर सभी लोग व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन कथा का श्रवण करना पुण्यमयी माना गया है। एक राजा था, उसके एक बेटा था और बहू थी। बहू ने एक दिन मिठाई चोर करके खा ली और नाम चूहे का ले लिया। ये सुनकर चूहे को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मन में विचार किया
कि वो असली चोर को राजा के सामने लेकर ही आएगा। एक दिन राजा के घर में कुछ मेहमान आए थे और वह राजा के कमरे में सोए थे। चूहे ने रानी के कपड़े ले जाकर मेहमान के पास रख दिए। सुबह उठकर जब सब लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में मिले। ये बात जब राजा ने सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वह रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार बोती थी, पूजा करती, गुड़दानी का प्रसाद भी बांटती थी। एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नज़र उस रानी पर पड़ी। राजा ने घर आकर कहा कि आज तो झाड़ के नीचे से चमत्कारी चीज़ है। अपनी झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे, आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी भी पूजा नहीं करी और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हो गई। तब दिया बोला, जब मैं राजा के घर का हूँ, उस राजा की एक बहू थी। उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया था। जब चूहे को गुस्सा आया तो उसने रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में रख दिए। राजा ने रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में देखे तो रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज़ मेरी पूजा करती थी और भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तू सुखी रहे। फिर सब लोग झाड़ पर से उतरकर अपने घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। राजा ने रानी को घर बुलाया और सुख से रहने लगे। भूल चूक माफ़ करना। अगर आपको पूजा में कोई गलती लगी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या व्रत की पूजा विधि क्या है। महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर पूरे विधि विधान से माता पार्वती एवं भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुहाग सामग्री बांटनी चाहिए। ऐसा मानना है कि हरियाली अमावस्या पर हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। अच्छे भाग्य के उद्देश्य से लड़के भी चूड़ियाँ, मिठाई सुहागन स्त्रियों को भेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, ऐसा शुभ माना जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन भक्तों को पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। हर महीने की अमावस्या को भी पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ी देर भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करें। पीपल के पेड़ की पूजा एवं फेरे किए जाते हैं और मालपुए का भोग बनाकर भगवान विष्णु के नाम से चढ़ाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में
पर्वत और पेड़ पौधों में भी ईश्वर का वास बताया गया है। पीपल में त्रिदेव का वास माना गया है। आंवले के पेड़ में स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है। इसी को नज़र में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। जो नहीं रखते हैं वो भी कथा का श्रवण जरूर करें। इसके बाद शाम को भोजन ग्रहण कर व्रत तोड़ा जाता है। मान्यता है कि जो लोग श्रावण मास की अमावस्या तिथि का व्रत करते हैं उन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान आदि करने के बाद ब्राह्मणों, गरीबों और वंचितों को यथाशक्ति दान दक्षिणा करनी चाहिए। इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी, आंवला आदि का वृक्षारोपण करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कुछ लोग अपनी राशि के अनुसार भी वृक्षारोपण कर सकते हैं। हरियाली अमावस्या का क्या महत्व है, हम क्यों मनाते हैं, हमारी क्या आस्था है हरियाली अमावस्या को लेकर, आइए जानते हैं। सावन महीने का सीधा संबंध भगवान शंकर और माता पार्वती से है। इस अमावस्या के दिन माता पार्वती के साथ भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। कुंवारी कन्याओं के विवाह में अगर विलंब हो रहा है, अगर बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गौरी शंकर की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पण करके उनका फल और मिष्ठान से पूजन करना चाहिए। हरियाली अमावस्या पर महिलाओं को भी विशेष रूप से हरे रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं झूले झूलती हैं, पिकनिक मनाती हैं, सखियों के साथ अठखेलियां करती हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, विशेष आयोजन भी आयोजित किए जाते हैं और वृक्षारोपण का आयोजन भी किया जाता है। वृक्षारोपण करना हमारे पर्यावरण की शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। वृक्षारोपण का कार्य भी भारी मात्रा में किया जाता है। वर्षों पुरानी परंपरा के निर्वाहन के लिए हरियाली अमावस्या के दिन एक नए पौधे लगाना जरूर चाहिए। नए पौधे को लगाना अति शुभ माना जाता है। ये पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से मुक्ति के उद्देश्य से हर साल मनाई जाती है। इसे मनाने के पीछे धार्मिक और सांसारिक दोनों ही महत्व हैं। इस दिन सवेरे किसी पवित्र जलाशय या नदी में स्नान करके नीम, आंवला, तुलसी, पीपल, बट वृक्ष और आम के पेड़ लगाने का विशेष महत्व है। जैसा कि नाम से पता चलता है, हरियाली से संबंधित है, इसलिए हरियाली अमावस्या मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने का पर्व भी माना जाता है। जो लोग छोटे से छोटा पौधा भी लगाते हैं उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अपनी राशि के अनुसार वृक्षारोपण करना चाहिए, ज़्यादा फलदायी होता है। और यदि राशि से संबंधित पौधा ना मिले तो तुलसी, आम या शमी का पेड़ भी लगाया जा सकता है। अतः इस दिन किसी वृक्ष को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी पेड़ को काटना नहीं चाहिए। अमावस्या तिथि को किसी पवित्र नदी, किसी जलाशय में स्नान करके यथाशक्ति दान पुण्य जरूर करना चाहिए, इसका विशेष महत्व है। इस दिन आप पितृ शांति के लिए पूजा भी कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको मेरी ओर से हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम गौरी शंकराय नमः।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में जय गौरी शंकराय या उमापति महेश जरूर लिखें।